आखिरकार चीन इस जंग को लेकर चुप क्यों है? वह इस पर कुछ बोलने से बच क्यों रहा है? चीन की ओर से ईरानी नेता अयतुल्ला खामेनेई के कत्ल की निंदा जरूर हुई है, लेकिन उस एक बयान से आगे बढ़ने की जहमत चीन ने नहीं उठाई है। उसने अमेरिका या इजराइल पर किसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध या सख्ती की बात भी नहीं की है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में बड़ी तबाही हुई है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए हैं। इन हमलों से ठीक पहले तक ईरान से सस्ते तेल की जमकर खरीद चीन कर रहा था। अब जो हमला हुआ है उसके बाद हालात बदल गए हैं और चीन को होने वाली तेल की सप्लाई भी बाधित हुई है। फिर भी सवाल यह है कि आखिरकार चीन इस जंग को लेकर खामोश क्यों है? वह इस पर कुछ भी बोलने से बच क्यों रहा है? यहाँ बता दें कि ईरान के कुल तेल निर्यात का 80% हिस्सा चीन को जाता था। 2025 में चीन ने हर दिन 1.38 मिलियन बैरल तेल की खरीदारी ईरान से की। यह चीन के कुल आयात का 14% था। यह चीन के लिए एक बड़ा शेयर था, लेकिन यह एकमात्र विकल्प नहीं था जिससे चीन को कोई खास दिक्कत हो। अब भी उसके पास तेल की खरीद के लिए दो बड़े विकल्प रूस और सऊदी अरब मौजूद हैं। यही नहीं, इस जंग के जोर पकड़ने से थोड़ा पहले ही चीन ने ईरान से तेल की खरीद कम कर दी थी। इसके अलावा रूस से तेल की खरीद में इजाफा कर लिया था। जानकार मानते हैं कि ईरान ने एक बड़ी रणनीतिक चूक कर दी है। अमेरिका और इजराइल जैसी दो मिलिट्री सुपर पावर से लड़ते हुए उसने 6 मुस्लिम देशों पर ही हमला कर दिया। ऐसी स्थिति में वह अकेला खड़ा हो गया है और फिर चीन या रूस जैसे देश इतने मुल्कों के खिलाफ जाकर उसका साथ देने का रिस्क शायद ही लेंगे। अहम बात यह भी है कि चीन के पास ऊर्जा के जो विकल्प मौजूद हैं उनमें वही देश शामिल हैं जिन पर ईरान ने अटैक किया है। ऐसी स्थिति में चीन को चुप रहना ज्यादा फायदे का सौदा दिख रहा है। चीन और ईरान के संबंध में बीते कुछ सालों में संबंध काफी बेहतर हुए थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और तेल की खरीद समेत कई मोर्चों पर दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीन के पास इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब, तुर्की जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में वह अकेले ईरान के लिए किसी तरह की आक्रामकता नहीं दिखाना चाहता। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान ने उन देशों पर हमला करके गलती की है जिन्होंने उस पर सीधे वार नहीं किया था। ऐसा करके उसने उन देशों को खुद से दूर कर लिया है जो अब तक इस जंग में न्यूट्रल थे। अब उन देशों के लिए तटस्थता बरतते हुए ईरान के प्रति चीन का समर्थन जाहिर करना मुश्किल होगा।